यहाँ पर जितने उपस्थित काका काकी जेठा जेठी हमारे दादा दीदी छोटे छोटे भाई बहन सभी को मेरा क्रांतिकारी जोहार। सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि आप सब यहाँ खोठा बोलते हैं ना। मुझे खोठा नहीं आता क्योंकि हमारे कोल्हान में खोठा नहीं बोला जाता है, वहाँ राड बंगला बोला जाता है। नहीं समझ में नहीं आएगा सबको राड बंगला, तो इसीलिए मैं हिंदी से ही कहूँगी। और जो दादी लोग समझ में, उन लोग को समझ में नहीं आएगा मेरा लैंग्वेज, थोड़ा बहुत मेरा भाषा, तो जितनी बहनें हैं आप लोग उन लोग को समझा दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सब समझती है। आज आप लोग से हम लोग काफ़ी छोटे हैं, है ना, उम्र में काफ़ी छोटे हैं। आप लोग जितनी काकी जेठी लोग हैं, दीदी लोग हैं, दादी लोग, काका जेठा दादा लोग, सबसे आप लोग से हम लोग छोटे हैं उम्र में, लेकिन आज फिर भी आप लोग आए यहाँ हम लोग का सुनने के लिए आए कि दो शब्द ये लोग क्या बोलेगी, ये लोग बच्ची है क्या कहेगी। फ़ोन में आप लोग देखे हैं ना फ़ोन में, तो इसीलिए आप लोग सुनने के लिए आए हैं। तो फ़ोन में आप लोग क्या देखे थे जो आज सुनने के लिए आए? कुछ तो देखे थे ना, तभी तो आज सुनने आए हैं। यही देखे होंगे कि छोटा मोटा वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बेबी महतो और पूजा महतो वायरल हुई थी, दोनों यही चीज देखे होंगे। तो बहुत किसी का दिमाग में यही चलता होगा कि वो क्यों ऐसा था, ये लोग ऐसे क्यों बोली थी, ये वाला दिमाग में चलता है ना बहुत किसी का कि ऐसा क्या हुआ था कि ये लोग ऐसे बोली। ऐसे में तो देखने से ये गिदरिया बोलते हैं ना, ये लोग को देखने से नहीं लगता कि लोग ऐसे बोलेगी, फिर इतना गुस्सा क्यों और ऐसे क्यों बोली, ये सवाल जरूर पैदा होता है दिमाग में, उठता है ना सवाल। तो अभी जैसे करम पर्व पहुंच रहा है ना, तो सब करम पर्व करती है। तो क्यों करती है करम पर्व? भाई के लिए ना, भाई के लंबी उम्र के लिए, इसीलिए करती हो ना। तो सिर्फ करम पर्व करने से ही भाई का लंबी उम्र होता है क्या? नहीं होता है ना। तो वैसे ही 60-40 नियोजन नीति जो हमारे सरकार लागू की है, अभी उसी का फॉर्म निकाल रहे हैं। उसी नियोजन नीति का विरोध में विधानसभा घेराव करने हमारे भाई दादा लोग गए थे। उसमें विधानसभा में सिर्फ 2 ही हम लोग लड़की थे, हम और पूजा महतो, हम लोग 2 ही जन थे। वहां पे हमारे दादा लोग को उन लोग पे आंसू बम फोड़ा गया, लाठीचार्ज किया गया। अगर दौड़ के वो लोग भागने लगे तो पत्थर उठा के मारा गया, वो लोग को सिर फोड़ा गया, हाथ तोड़ा गया। तो करम पर्व करने से ही वो लोग का रक्षा होता है क्या? ना आगे जाके वो लोग का सीना तान के खड़ा होना पड़ता है ना। तो फिर जाना चाहिए ना। तो आप लोग खुद बताइए, जब आप लोग करम पर्व करते हैं अपना दादा के लिए, अपना भाई के लिए, लंबी उम्र के लिए, तो फिर आगे जाके क्यों नहीं खड़े होते, क्यों नहीं जाते आप लोग? जाना चाहिए ना, जाना चाहिए सबको। क्या 60-40 नियोजन नीति से जो नौकरी मिलेगा वो नौकरी बाहर वालों को मिलेगा 40%, और उसमें से 60% किया गया है अपने झारखंड वालों का। और वो 60% में भी अभी तक ये नहीं बताया गया कि कौन झारखंडी है और कौन बाहरी है, अभी तक परिभाषित नहीं हुआ है। क्या आप लोग को लगता है कि आधार कार्ड और वोटर कार्ड में ही हम लोग झारखंडी हो गए? नहीं, क्योंकि बाहर वाले भी यहाँ पर आके आधार कार्ड 50-50 आधार कार्ड बना के बैठे हुए हैं। वो भी अपने आप को झारखंडी कहते हैं, पूरे शान से कहते हैं कि हम झारखंडी हैं। तो क्या वो झारखंडी हुए? हमारे सरकार ने ये भी कह दिया है कि जो व्यक्ति यहाँ पर 30 वर्ष से सरकारी नौकरी कर रहा है उसका बेटा भी झारखंडी होगा। क्या ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो फिर क्यों नहीं निकलते आप लोग? क्यों देते हक अधिकार दूसरों को? निकलना चाहिए ना। 60-40 नीति का जो विरोध सिर्फ दादा लोग करते हैं, दादा लोग निकलते हैं, क्या नौकरी सिर्फ दादा लोग करेंगे? आप लोग को भी करना है ना। तो फिर लड़ेंगे वही लोग क्यों? निकलना तो आप लोग को भी है, निकलना है ना। इसमें बहुत कोई ऐसा होता है, कहते हैं कि हमारा बेटा को हम नौकरी नहीं करवाएंगे, तो हम क्यों निकलेंगे आंदोलन में, हम क्यों निकलेंगे रोड जाम करने, क्यों झारखंड सरकार को कुछ कहेंगे, क्यों अपना मुंह खराब करेंगे, यही सोचते होंगे ना। तो आप लोग ये मत सोचिए कि 60-40 नियोजन नीति से सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही जाएगा, नहीं। नौकरी के माध्यम से बाहर वाले का हमारे झारखंड में प्रवेश करने का ये एक बहुत बड़ा साजिश है। वो लोग आएंगे हमारे झारखंड में, 40% में नौकरी लेंगे, पूरे 40 ही नहीं 60 में भी घुसेंगे वो लोग।
नौकरी लेंगे तो अपना परिवार लाएंगे ना, परिवार लाएंगे तो जमीन खरीदेंगे। वो लोग हवा में तो नहीं झूलते रहेंगे, जमीन तो खरीदेंगे ना। तो हमारा जमीन भी तो खत्म हो रहा है। अभी आप लोग कोई ब्लॉग लोग में जाते हैं जाति बनाने, अपना जाते हैं ना, तो एक जाति आप प्रज्ञा केंद्र से उसको ब्लॉक तक भेजा जाता है, तो प्रज्ञा से तो जल्दी चला जाता है, लेकिन ब्लॉक में बनता है जल्दी नहीं बनता। उसके लिए आपको ब्लॉक दौड़ना पड़ता है। जब वो लोग 40% घुसेगा तो सोचिए क्या होगा। पहले जमाने में कहा जाता, दादी लोग कहती थी कि अगर दुल्हन खोजने जाओ तो 7 जोड़ा चप्पल खत्म होता है ना, ये कहावत था ना। 7 जोड़ा चप्पल घिसता था अगर लड़की खोजने जाओ तो, लेकिन अभी उसका उल्टा हुआ है। अगर एक जाति बनाने आप ब्लॉक जाओ तो आपका 7 जोड़ा चप्पल घिसेगा। ये चीज होता है कि नहीं होता है? इसमें आप लोग को सबको सबसे ज्यादा दादा लोग तो जागरूक है ही, जैसे संजय मेहता हुए, टाइगर दादा हुए, ये लोग जगह जगह पे जाते हैं, दादा लोग को बताते हैं। दादा लोग दूर दूर तक अपना बाइक लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ जितनी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, दादी है, माताएं हैं, और जितने बुजुर्ग हैं, दादाजी लोग हैं, आप लोग तो नहीं जा पाते हैं। तो हम लोग का जो पंचायत जन जागरण करने का माध्यम यही है कि आप लोगों तक टाइगर दादा का जो विचार है, वो विचार को आप लोगों तक हम लोग पहुंचाएंगे। तो बहन लोग निकलती नहीं है, ये बोलने मात्र से नहीं होता है। बहन लोग कैसे निकलेगी? उन लोग को तो 60-40 नीति के बारे में मालूम ही नहीं है, माताओं को मालूम ही नहीं है, और मालूम चलेगा भी कैसे, क्योंकि वो लोग पढ़ी ही नहीं है ज्यादा। कैसे ही लोग सोचेगी? कहाँ 10वां पास की नहीं की, उसको शादी दिया जाता है। बेटी पैदा हुई नहीं हुई, जैसे पैदा हुई पता चला कि बेटी हुआ उसका घर में, तो एकदम तुरंत उसका घर में आज 1 रुपया, कल 100 रुपया, कल 200 रुपया पैसा रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? बेटी को पढ़ाने के लिए नहीं, बेटी को दहेज देने के लिए रखा जाता है ना। तो दहेज क्यों दिया जाता है? बहन लोग ताली बजाने से नहीं होगा। अब की बार से दहेज कोई मांगेगा तो सीधा बोलना, हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। ये चीज बोलना पड़ेगा। और आप लोग जो दहेज देते हैं, आपके बेटी को, अपना बेटी को आप लोग वहाँ दूसरों के घर भेजते हैं ना। तो दूसरों का घर क्या महारानी बनाने के लिए भेजते हैं? नहीं ना, उसका वंश बढ़ाने के लिए भेजते हैं। जाके वंश ना बढ़ाती है और घर में जाके नौकरानी बन के काम करती है ना। तो फिर आप लोग पैसा देके क्यों देते हैं? वो जैसे अपना बेटा को लालन पालन करके बड़ा किया, अभी तो आपका बेटी को ऐसे ही बड़ा किया है, पाल पोस के बड़ा किया ना। आपका बेटी को पालने में तो कोई कमी नहीं रखे आप लोग। उनके माँ उनके बेटा को जैसे दूध पिला के बड़ा किया, अभी दूध पिला के बड़ा किए हैं, किया ना। तो फिर आप पैसा देके क्यों देते हैं? दूसरों का घर विदा करते। और जो दादा लोग सोचते हैं कि मेरा बेटा को तो हम सरकारी नौकरी करवाएंगे, बहुत लोग मुझे ये भी कहते हैं कि बेबी दीदी आप ये वाला बात ऐसे क्यों कहती है? कोई अगर सरकारी नौकरी करता दहेज तो लेगा ही। अरे भाई दहेज क्यों लोगे? इतना औकात नहीं है आप लोगों में क्या? अपना बीबी पालने का, शादी करने का अपना? जो लड़की का बाप को जमीन बेचवा के पैसा लेते हो, कहते हो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। जब सरकारी नौकरी कर रहे हो तो अपने में औकात भी, और अपने आप को इतना नकारा क्यों समझते हो आप लोग? ये हकीकत बात है, बुरा लगेगा लेकिन हकीकत बात है। लड़के के पिता कहते हैं मेरा बेटा को सरकारी नौकरी करवाए हैं तो हम दहेज तो लेंगे ही। अरे तो सरकारी नौकरी करवाए तो किसके लिए करवाए हो? अपने लिए ना, अपना पत्नी का माँ बाप के लिए करवाए क्या? नहीं। फिर बहुत कोई कहते हैं कि बेबी दीदी आप तो ऐसे कहते हैं। तो लड़का जब शादी करता हो तो बीवी लेके क्वार्टर में चला जाता, अपना सास ससुर को पालता है। अरे भाई क्यों नहीं पालेगा? क्योंकि वो लोग तो आपका बेटा को खरीदा है दहेज देके, तो पालेगा ही ना आपका बेटा उसी को। और आपका बहू तो बोलेगी ही हम क्वार्टर में जाके रहेंगे, बोलेगी कि नहीं बोलेगी? क्योंकि उसका माँ बाप 10 लाख रुपया दे के आपका बेटा को खरीदा है। आप दहेज नहीं लीजिएगा तो आपका बहू आपका घर में रहेगी और आपका बेटा अपना सास ससुर को नहीं, आपको ही पालेगा। यही चीज हकीकत है। गलती खुद करते हैं, फिर कोसते हैं बहू पे, कोसते हैं बहू का माँ पे, बहू का बाप पे। दहेज प्रथा खत्म कीजिए, किसी को कोसने का जरूरत नहीं पड़ेगा। उस पैसा से अपना बेटी को पढ़ाइए, और बेटी को पढ़ाइएगा तो एक बेटा को पढ़ाते हैं, बेटा शिक्षित होता है, एक परिवार को शिक्षा देता है ना। बेटी शिक्षित होगी 2 परिवार को शिक्षा देगी ना।
किसी का घर में छोटा छोटा बच्चा होता है, लड़का ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, लड़की कम होती है, लेकिन लड़का तो चला जाता है ड्यूटी, अपना काम करने जाता है ना, तो घर में कौन रहती है? औरत रहती है ना। तो बच्चा क्या लड़का लेके जाता है पीठ में टांग के ड्यूटी जाता है? तो नहीं ना, तो लड़की के पास रहता है ना। तो बच्चा को शिक्षा, प्रथम शिक्षा कहाँ से मिलता है? अपना माँ से। तो माँ कोई शिक्षा नहीं रहेगा तो बच्चा को क्या शिक्षा देगी? उसकी माँ पढ़ी लिखी होगी, उसका माँ का नॉलेज होगा, दिमाग होगा, शिक्षा होगा, कुछ भी ज्ञान होगा, बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है ये जानेगी, तब तो अपने बच्चा को वो सिखाएगी। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? उसी चीज को खत्म कर देते हैं। बेटी को नहीं पढ़ाते हैं, कहते हैं, कैसे कहते हैं, जब पैदा होती है ये पराया घर की है, कहते हैं ना। जब शादी होके जाती है ससुराल तो ससुराल वाले कहते हैं तो पराया घर की है, पराया घर से आई है, यही कहते हैं ना। अरे लड़की से भाग्य किसी का नहीं है ज्यादा बड़ा भाग्य। सोचिए कि दो घर का मालकिन बनती है, दो घर में, एक आंगन में हंसते खेलते बड़ा होगी, दूसरा घर में जाके वहाँ अगर सही सलामत रहेगी, अगर लड़का वाला दहेज नहीं लेगा तो अच्छा से रहेगी, वहाँ का रानी बन के रहेगी और सबको संभालेगी ना। तो उससे अच्छा किस्मत किसका होता है? लड़का सिर्फ एक ही घर का होता है, दो घर का कभी हो पाएगा लड़का? अगर घर जमाई भी रहेगा तो उसका गोत्र चेंज नहीं होगा कभी भी। लेकिन एक लड़की का गोत्र चेंज होता है, वो दो घर की हो सकती है, लेकिन एक लड़का कभी नहीं। अगर कहेगा कि लड़का तो घर जमाई रहेगा तो होगा ना दो घर का, नहीं हो सकता है। उसका गोत्र चेंज कभी नहीं होगा। वो कहीं भी रहे, घर जमाई रहे, पेरिस में, लंदन में, कहीं भी रहे, उसका कोई मतलब नहीं है। वो वही रहेगा, जहाँ पैदा हुआ वही का रहेगा वो। तो फिर अपने से लड़कियों से अच्छा भाग्य किसी का नहीं है क्या? नहीं। तो फिर अपने आप को कमजोर क्यों समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं? सिर्फ बोलने से होता है क्या? नहीं समझते हैं, समझते तो है, समझते हैं, इसीलिए चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है। आज अगर पूजा महतो और आप लोग जानते हैं कि बेबी महतो, पूजा महतो है, दोनों जानते हैं। तो आज अगर हम लोग विधानसभा घेराव गए थे तो हम लोग क्यों गए थे? हम लोग समझे क्योंकि हम लोग अभी पढ़ लिख रहे हैं, हम लोग नौकरी करेंगे, फॉर्म भरेंगे, हमारे सरकार गलत नीति ला रहे हैं, तभी हम लोग गए थे। आज विरोध में गए थे ना वहां। तो और भी तो बहन है, तो आप लोग क्यों नहीं गए? हम लोग को भी मालूम था वह कोई महिला नहीं आएगी, कोई लड़की नहीं आएगी, लेकिन हम और पूजा दोनों क्या बात किए, नहीं कोई आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, हम लोग तो जाएंगे। जब हमारे भाई लोग जा सकते तो हम लोग क्यों नहीं जाएंगे? तो ये चीज तो सब में होना चाहिए था, क्यों नहीं होता आप लोगों में? क्या आप लोग नहीं जा सकती है? ज्यादातर महिला क्या करती है, बहन लोग, और अभी तो बहू लोग भी ये करती है, दीदी लोग, कि इंस्टाग्राम में रील्स वगैरह बनाती है ना। बहुत कोई अश्लील गाना में बनाती है। रील्स बनाना मना नहीं है, चलिए, बहुत किसी का रील्स बनाने से बहुत किसी का होता है दिमाग में डिप्रेशन रहता है तो वो चला जाता है, उसमें टाइम पास हो जाता है तो डिप्रेशन चला जाता है। बहुत सारी बहन ऐसे भी रहती है, पढ़ाई करती है, उसका पैसा कम होता है, पैसा नहीं रहता तो रील्स बना के चलो कुछ पैसा उसमें से कमाएंगे, हम अपना पढ़ाई में लगाएंगे, इसलिए भी करती है। हम ये नहीं कहते हैं कि रील्स बनाने वाली गलत होती है, कोई गलत नहीं होती है, लेकिन गलत तब है जब आप अश्लील गानों पे बनाओगे। अपना संस्कृति दिखाओ, नाचो गाओ, अभी कर्म पर्व पहुंच रहा है, उसका वीडियो बनाओ, नाचो गाओ, रील्स अपलोड करो। अगर आप माइक पे नहीं बोल सकते हो, खुल के नहीं बोल सकते हो, तो आप सोशल मीडिया के थ्रू दिखाओ अपना कल्चर, अपना संस्कृति। इसको क्यों दबा के रखते हो? ज्यादातर क्या होता है ना, अपना संस्कृति को दिखाने में शर्माते हैं, सब शर्माते हैं ना, इसलिए शर्माते क्योंकि जब शहर का कॉलेज और स्कूल में चले जाते तो बाहर की लड़कियां कहती है कि लोग गवार है, कहती है ना गवार है, गांव की है, ऐसे कहती है बाहर की लड़कियां। देखना थोड़ा टिप टप में आती है कॉलेज, लोग आती है ना, पूरा बाल एकदम सीधा स्ट्रेट करके एकदम पूरा चश्मा वश्मा पहन के आ जाती है, और वो लोग हम लोग को कहती है गवार है। ये हम भी झेले हैं, इसीलिए बोल रहे हैं। कहती है जंगली है, कहती है ना, तो सीधा कह देना जंगल, ये जो झारखंड है ना, झाड़ियों का जंगल है, झाड़ियों का झारखंड है, तो झाड़ी में जंगल होता है, हम लोग है जंगली, गर्व से का नाम है जंगली। और जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है ना,
तो शेर का बेटा और बेटी क्या होती है? शेर और शेरनी होती है ना। तो फिर राज किसका चलेगा? चलेगा ना। तो फिर उन लोग को कहे नहीं तो बोल देती हो, जो पर यहाँ पर आके अपना राज करना चाहती है, यहाँ के राजकुमारी बनना चाहती है, सीधा कह देना ये जंगल है, ठीक है हम जंगली है, तो जंगल का यहाँ का राजकुमारी भी हम है, हम उस राजा का बेटी है, उस शेर का बेटी है, हम शेरनी है। बहुत कोई ऐसा होता है कि पुलिस से डरता, बहुत कोई डरता ना पुलिस से। ये जो इंडियन पुलिस जो है, पुलिस हुआ, सिविल सर्विस हुआ, ठीक है, ये सबको खराब नहीं कह रहे हैं, लेकिन ये 1860 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया कानून था हम भारतीयों को काबू में करने का, यही कानून था। और ये कानून अभी तक खत्म नहीं हुआ, और अभी वही कानून हम लोग को झारखंड में देखने को मिल रहा कि नहीं मिल रहा? बताइए। जब आप लोग बंदी करने के लिए निकल रहे हैं तो पुलिस द्वारा, पुलिस किसका सुन रहा है? सरकार का। पुलिस किसका सुन रहा है? बड़ा बड़ा पदाधिकारी का। क्या आपका सुन रहा है? नहीं सुन रहा ना। जब जा रहे हैं सरकार से अपना मांगने, अपना अधिकार मांगने, तो सरकार पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवा रहा, सिर फोड़वा रहा। अगर सीएम आवास घेराव करने जा रहे हैं तो वहां सरकार पुलिस को कह के क्या करवा रहा है? घसीटवा रहा है रोड में, सड़क में। करता है ना ये चीज? आप लोग देखे होंगे वीडियो, गए तो नहीं थे लेकिन देखे होंगे कि इस तरह से जलील किया जाता है। तो पुलिस किसका हुआ? पदाधिकारी का। पुलिस के थ्रू ही ना लूटता है। आज इतना कोयला जो जाता है, जंगल कटाई होता है, तो किसके थ्रू कटाई होता है? आप जाके 2 लकड़ी लाके दिखा दीजिए, आपके नाम पे धारा लगेगा। लेकिन ट्रक लकड़ी जाता है, कोयला जाता है, तो कोई